कहाँ छुपा के रख दूं मैं अपने हिस्से की शराफत, जिधर भी देखता हूँ उधर बेईमान खड़े हैं। क्या खूब तरक्की कर रहा है अब ये देश, देखिए खेतों के बिल्डर अब सड़कों पे किसान खड़े। खैर, ये जो कविता है या जो लाइन है, ये ट्विटर से उठाई हुई लाइन है। हम खड़े हैं इस टाइम दिल्ली हरियाणा बॉर्डर यानी कि तिगड़ी बॉर्डर पे। तिगड़ी बॉर्डर पे हम खड़े हैं यहाँ पे, और ये आप देख रहे हैं ना, जो ये बैरिगेटिंग ये तारे कुटुले तारे पूरे के पूरे, और ये जो दीवारें देख रहे हैं, ये कोई भारत पाकिस्तान का बीच का बॉर्डर नहीं है। ये जो बॉर्डर दिख रहा है ना, ये देश के किसानों के लिए है, यानी कि अन्नदाता के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवार्ता, मैं आपके साथ ऋषभ राय। हम मौजूद हैं इस टाइम टिगरी बॉर्डर पे, और हम यहाँ आज हम आए हैं किसानों की आवाज़ बुलंद करने और देश के चौखटदारे यानी कि सरकारें तक किसानों की आवाज़ को पहुँचाने। खैर, सरकार तक तो आवाज़ काफ़ी पहले ही पहुँच चुकी है, इसीलिए ये बड़े बड़े नुकीले तार और ये जो बॉर्डर बना दिया है, यानी कि बड़ा किसान इधर ना आए। हालांकि सिंघू बॉर्डर पे भी किसान रुके हुए थे, अब वो बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने लगे हैं। पहले आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं ड्रोन से, जिस ड्रोन को इन्होंने मटेरियल की बनाया था कि यहाँ पे इससे तमाम सुविधाजनक होता है, उससे सुविधा एक और हो जाती है। और वो सुविधा क्या होती है आपको बताते, सुविधा एक ये हो जाती है कि उससे आंसू गैस के गोले भी बहुत सटीक और बहुत आराम से किसानों पर बरसाए जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं नज़ारा, ये कोई दिल्ली हरियाणा का नज़ारा है, ये कोई भारत और पाकिस्तान का नज़ारा नहीं है। अब जरा सोचिए, हम अपने देश में किसानों के साथ कैसा वसूल कर रहे हैं, कैसा उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, आप ही सोच सकते हैं। ये जो जवान खड़े नज़र आ रहे हैं, ये भी तो किसान के ही बेटे हैं, किसी के घर में किसी घर के भी बेटे हैं, लेकिन उनके साथ क्या हो रहा है, वो भी अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे, और लेकिन मजबूरन ये लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है। खैर, ये सिलसिला लगातार चलता आया है। इसके पहले भी किसान कई बार आंदोलन कर चुके हैं, आपको पता होगा। पहले भी किसान ने आंदोलन किया था, जहाँ पे 700 से ज़्यादा किसान को शहीद हुए थे। किसान बोलते उन्हें शहीद भाई बोलते हैं, लेकिन अपने लैंग्वेज बोलूँ तो दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। हम आपको और नज़ारा दिखाते हैं, ये तो थोड़ा ये कम है, आपको और नज़ारा दिखाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। और नज़ारा कुछ यूँ है कि अभी कार्य प्रगति पे है, रोड का कार्य प्रगति पे नहीं है, किसानों को रोकने का कार्य प्रगति पे है। और प्रगति क्या है आप देख सकते हैं, ये रहा, ये पूरा का पूरा कार्य प्रगति पे है। अब हम बताते हैं पूरी की पूरी स्टोरी क्या है। हम जैसे जैसे अंदर आएंगे आपको ऐसे ऐसे चीज़ें देखने को और समझने को मिलेंगी। हम आपको देखने और समझाने की कोशिश करते हैं। ये तार देख रहे हैं आप, ये तार, मैं अपने कैमरा वाले भाई साहब से बोलूँगा ये तार दिखाएं, और ये तार देखिए और थोड़ा समझनी है। ये तार अगर किसी को लगेगी तो उसकी क्या दशा होगी, पूरी की पूरी। और ये गिट्टी देख रहे हैं, पूरी की गिट्टी, यानी कि ट्रैक्टर जो है वो यहाँ पर ना आ सके और आगे ना बढ़ सके किसान। ये सब किसके लिए किया जा रहा है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये सिर्फ नारा में ही हमने सुना था, और जय जवान जय किसान ये सिर्फ नारा में ही सुना था, लेकिन हकीकत क्या है आप ये तार, ये बॉर्डर, ये सिलसिला तरीके से जो रवैया अपनाई जा रही है, आप इसे देखकर समझ सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ मसला है। और हम आपको बताते चले कि किसानों की जो मांग है, किसान जो अपना लगातार मांग कर रहे हैं, उनकी कुछ मांगे हैं, जैसे MSP की गारंटी, लखीमपुर खीरी कांड को लेकर उनकी मांगे हैं। उसके साथ साथ एक और है कि वो उनके साथ सरकार न्याय कर रही है कि नहीं कर रही है, आप सब आराम से देख रहे हैं और समझ भी सकते हैं कि कितना बढ़िया तरीके से न्याय। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। भैया आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मुन्ना जी, ये कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, प्रगति बहुत जल्दी हो रही है, कौन करवा रहा है? मैं करवा रहा हूँ। आप करवा रहे हो? क्या बात है, क्यों करवा रहे हो? काम किस लिए होते हैं? पैक करने के लिए। क्या रोजगार मिल रहा है क्या आपको? इसको पूरा सही से कर दो। ये आप सुनिए भैया, मुन्ना भैया, आप कार्य करवा रहे हैं, मतलब ऊपर से ऑर्डर तो हुआ होगा ना कुछ कार्य करवाने के? हाँ, बिना ऑर्डर काम करी है ना। अच्छा, मतलब रोजगार मिल गया है आपको, ठीक है। इसी ये भी दरिया चाहिए, जहाँ गवर्नमेंट रोजगार नहीं बांट रही है वहाँ पे रोजगार भी मिल जा रहा है। खैर, हम आपको बहुत से लोगों से बात करें और बहुत सारे लोगों की अलग अलग राय है। आपको बता दें कि किसान अपनी मांगों को लेकर काफ़ी दिनों से गुस्से में है। इसी को लेकर उन्होंने दिल्ली कूच किया है। अब एक तरफ अनिल विज है, अनिल विज बोल रहे हैं अगर दिल्ली क्यों जाना चाहते, सरकार 2 राउंड की वार्ता भी कर चुकी है। वार्ता तो हर कोई करता है, वार्ता हर कोई करता है अनिल विज जी, लेकिन उस वार्ता में निकला क्या है अभी तक किसी को कुछ पता नहीं चला है। पता भी चला है तो वार्ता विफल रही है, ये माना जाता है। भारत के कृषि मंत्री, मतलब पूर्व जो कृषि मंत्री थे नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने बोला था MSP की गारंटी जो है उसे मान ली जाएगी, और अभी तक मांगी नहीं गई। मौजूद में जो कृषि मंत्री है शायद उस बयान को भूल गए होंगे,
तो शायद जो उन्होंने कानून की बात भी कही थी वो भी शायद भूल गए होंगे। लेकिन क्या कुछ दरमियान हो रहा है और क्या कुछ नहीं हो रहा है, ये खैर आप बहुत अच्छे से बेहूबी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ऐसा हम नहीं, मोदी जी ने भी कई बार बोल चुके हैं और हर बार बोलते हैं। जिस डेमोक्रेसी का हवाला देते हैं मोदी जी, उसी डेमोक्रेसी में आज डेमोक्रेसी की हत्या सरेआम हो रही है। सरेआम इसलिए हो रही है कि किसानों के ऊपर जब प्रदर्शन करते हैं तो उनके ऊपर ड्रोन से वो आंसू गैसी गोले छोड़े जाते हैं, गोलियां बरसाई जाती है, तमाम चीज़ें ऐसी होती रहती है जो कि अपने आप में देखना जायज़ होता है। आखिर सरकार किसानों से क्या चाहती है? अगर सरकार किसानों को कुछ चाहती है और कुछ मानती है तो उनसे साथ वार्ता कर चीज़ों को समझा और सुलझाया जा सकता है। कि भले सरकार बोलती है बार बार कि हम चीज़ों को समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वार्ता पे वार्ता कर रहे हैं, लेकिन क्या वार्ता से हल निकल रहा है, ये भी हमें समझने की बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे जी देखते रहिएगा राष्ट्र वार्ता। मैं आपके साथ ऋषभ राय, नमस्कार।